अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रोनोज। और मैं हूं आपका टीचर तलाल। और हम आजकल जो कर रहे हैं वो है फ़ोटोशॉप। तो आज हम फ़ोटोशॉप के सबसे पहले दो टूल हैं उनको सीखेंगे और उनसे देखेंगे कि किस तरह से काम किया जाता है और उनकी किस तरह से वर्किंग होती है। एक तो हम मूव टूल आज सीखेंगे, दूसरा हम आज सीखेंगे कि हम सिलेक्शन टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको हर चीज़ आ जाए। और आखिर में एक मज़े की चीज़ हम बनाएंगे, एक बॉर्डर वगैरह। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, इस वक्त स्क्रीन में मैं एक नया फाइल ले रहा हूँ और वही 19201080 ले लेता हूँ मैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो ये जो मेरे पास आया ना, ये पिक्सल का एक बोर्ड है। अगर मैं इसको जूम करूं, ऑल्टर दबा के मैं ये करूं, तो ये एक पिक्सल का बोर्ड है हमारे पास। जो भी काम करना है मुझे इसी में काम करना है। तो हमने सबसे पहले आज जो चीज़ देखनी है वो है मूव टूल। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर और से यहाँ पे थोड़ी देर रखें तो देखो ये दिखा रहा है किस तरह से आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं। चलो हम भी देखते हैं कि किस तरह हम अपनी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर लेकर आता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, तो देखो मैं इस मूव टूल को जब लूँगा और मैं इसको आसानी से इधर इधर मूव कर सकता हूँ इस मूव टूल को। अच्छा, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे पता कहेगा कि जना भाई ये वाली लेयर लेनी है या ये बैकग्राउंड लेना है। देखो यहाँ पर लेयर्स दो तरह की आ रही हैं, एक बैकग्राउंड आ रहा है और एक लेयर आ रही है। होता क्या है, हम अपने बैकग्राउंड को सेव रखते हैं और साथ ही साथ जब हम बैकग्राउंड को सेव रख रहे होते हैं ऊपर उसके लेयर पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं अगर यहाँ पर एक कलर वाइज कोई रेड ब्राइट सा कलर ले लेते हैं और मैं आपको ये लाइन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने किस पे लगाया, बैकग्राउंड पे। अब मैं ये देखता हूँ कि मूव टूल से इसको मैं मूव करा सकता हूँ या नहीं। देखो ये मूव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि एक एरर दे दिया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ये बिल्कुल इस तरह है जैसे मैंने अपने पीछे दीवार पे स्प्रे पेंट लिया और स्प्रे कर दिया और अब मैं चाह रहा हूँ यार ये लाइन चेंज होकर दूसरी जगह हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक तरीका है हमारे पास किस तरह से कि अगर मैं इस वॉल के ऊपर एक ग्लास की एक लेयर लगा दूं और उस पे मैं सेलेक्ट कर दूं और पेंट कर दूं और उस ग्लास को मूव करना शुरू कर दूं तो मैं आसानी से उसको मूव कर सकता हूं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लेयर्स का भी यहाँ पर मौजूद है। देखो अब मैं इसको अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस लेयर बनाया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, Ctrl+Z कर दूंगा, यानी अंडू कर दूंगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब जब अब की बारी लगानी तो मैं यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर करूँगा। यानी पीछे मेरी दीवार थी, उसके आगे मैंने एक ग्लास की लेयर लगा दी ताकि मैं उसको मूव कर सकूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर मैं गया और मैंने इसको सेलेक्ट क्लिक करके एक नई लेयर आ गई। देखो यहाँ पर एक नई लेयर आ गई। आप चाहे तो नाम दे दीजिए, चाहे तो ना दें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाकर एक निशान लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मूव होता है कि नहीं। देखो मेक श्योर कि आप इस लेयर पे काम कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट है हो। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो ये मूव हो रही है, पूरी आराम से मूव हो रही है क्योंकि ग्लास की तरह मूव हो रहा है पूरा और पीछे की वॉल वैसे के वैसे ही है। तो ये था, हम अपने बैकग्राउंड को लॉक रखते हैं। अब इसके पीछे कोई इमेज भी हो सकती थी और हम उसको लॉक कर देते और हम कहते हैं कि भाई इसको ना छेड़ना, हम इसके ऊपर ग्लास डिफरेंट लेयर्स बना के एक पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप इसी तरह काम आता है कि आप एक लेयर के ऊपर एक लेयर काम करते हैं। तो याद रखना लेयर्स पे हमने काम करना है। अगर गलती से तुमने एक ही लेयर पे 2-3 चीज़ें बना दी तो फिर तुम उनको मूव नहीं करा सकते। मिसाल के तौर पे अब मैं इधर एक और कलर से ले लेता हूँ ये, और लेयर यही मैंने रखी हुई है और मैं यहाँ पर आकर एक क्रॉस लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ मूव कराऊंगा तो पूरा हो रहा है मूव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं इस क्रॉस को अलग मूव कर सकता हूँ और इस जो लाइन थी इसको मैं अलग मूव कर सकता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान था ये तरीका कि मैं इसको कर सकता। अच्छा अब देखो एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये देखो इंटरसेक्ट हो रहा है,
ये जो ग्रीन जो लाइन है वो ऊपर आ रही है और रेड वाली पीछे जा रही है। मैं ये चाह रहा हूँ अब कि ये रेड वाली लाइन ऊपर आ जाए और ये ग्रीन वाली लाइन पीछे हो जाए। तो मैं किस तरह करूँगा? बहुत आसान सी तरीका है। मैं क्या करूँगा, इन लेयर्स को, यानी जो पहली वाली ग्लास की लेयर थी उस पर दूसरी लगी हुई थी, मैं इसको इसके पीछे ले आऊँगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जब आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं और आप यूँ घुन्ने बने बैठे हुए होते हैं और वो शीशे पे शीशा चढ़ाया जा रहा होता है और आपसे पूछता है कि नज़र आ रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता, आप यूँ बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इस पर ग्लास की लेयर पे लेयर लगा दें, कभी वो पीछे लगा के दिखता है फोकल लेंथ, कभी आगे लगा के दिखता है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये जो रेड वाली लेयर थी इसको ये ऊपर ले जाके रख दूंगा और नीचे वाली आ गई। देखो जैसे ही मैंने ऊपर ले जाके रखा, अब ये रेड वाली ऊपर आ गई, ग्रीन वाली बैकग्राउंड में चली गई। अब मुझे ग्रीन वाली यहीं से सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करूँगा और मुझे देखो लेयर 2 पे, क्योंकि लेयर 2 पे ये क्रॉस था, मैंने यहाँ लेयर 2 से सेलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्शन आ गई मेरे पास। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाह रहा तो एक और तरीका क्या है, मैं लेयर पे यहाँ से क्लिक करूँ और मैं यूँ मूव करा दूँ। एक ही बात है, यहाँ से मूव करूँ, दोबारा इधर सेलेक्ट किया मैंने, ये तो छोटी सी चीज़ थी, समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह हम पिक्चर्स को भी मूव कर रहे थे आसानी से। ये बहुत छोटा सा टूल है, बहुत काम आता है, हम यही सारा यूज़ कर होते हैं इधर से उधर उठा के रखने के। लेकिन आपने याद रखना है कि लेयर्स पे काम करना है। एक ही जगह पे काम करके ये नहीं कहिएगा सर अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ Ctrl+Z करके अपना काम रिमूव कीजिए। तो लेयर पे हमने काम कर करके देखना है। अगर बॉक्सेस भी बना रहे हो या दो इमेजेस लेकर आ रहे हो तो लेयर बाय लेयर चलना है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा देखो लेयर किस तरह डिलीट होगी, यहाँ पर जाके मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूँ तब भी लेयर डिलीट हो जाएगी। Ctrl+Z करके वापस लेकर आ रहा हूँ, या तुम इसको ड्रैग करके लाओ और यहाँ छोटा सा एक डस्टबिन बना हुआ है, उसको भी जाकर तुम क्लिक कर सकते हो। क्लियर है ये बात? अच्छा जी आगे चलते हैं। अब देखो जरा, दूसरा है हमारा सिलेक्शन मार्की टूल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम कोई चीज़ सेलेक्ट करके हमें कोई एक पार्ट लेकर उसको चेंज करना हो या उसको सिलेक्शन करनी हो उस जगह के हिस्से को, तो ये बेसिक सा सिलेक्शन का टूल है जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको डिटेल में यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ी देर रखोगे तो ये बता रहा है कि जना किस तरह से आप करोगे। देखो इसकी एनिमेशन देखो, इसने कहा यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँ और तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नई लेयर पे मैं इसको ऐड करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन कर दी। अब देखो क्या होगा, मैं एडोब फोटोशॉप को काम बता रहा हूँ कि देखो आसपास अब लाइनें मेरी नहीं लगाना, मैंने जो पिक्सल का एरिया ले लिया है उसी पे ही लाइन लगाना। किस तरह से, देखो मैंने अब ये यहाँ पर मैं इसका एक ब्रश टूल लेकर आता हूँ। देखो मैं यहाँ पर अगर इसको ब्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन के अंदर करता हूं तो देखो कैसा हो गया, देखा कितना आसान है। तो आप सिलेक्शन के अंदर ये चीज काम कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। अब मैं वापस Ctrl+Z करके अंडू कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों का जो पुराना अगर वर्जन यूज करें तो वहां पे Ctrl+Alt+Z कीजिएगा तो पीछे जाएंगे, वरना Ctrl+Z करके दोबारा Ctrl+Z करेंगे तो रीडू हो जाएगा। तो 2020 में उल्टा कर दिया इसको, तो Ctrl+Z करने से ही गायब हो जाती है चीज़, यानी आप पीछे वाले एक स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा दूसरी चीज़ देखते हैं। अब अगर मुझे इसको सिलेक्शन को हटाना है तो इसमें सिंपली Ctrl+D या डी सेलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं पहले, लेकिन इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक किया, डी सेलेक्ट हो गया, ये गायब हो गया। या Ctrl+D में प्रेस कर देता तब भी गायब हो जाता है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं, ये देखो दो कलर की प्लेट्स हमें दी हुई हैं कि अगर मैं देखो ब्रशिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे पास 4-5 प्लेट्स होती हैं, मैं 4-5 कलर लेता हूँ और उसको मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट 2 पेंसिल हैं कलर की जिससे मैं काम कर सकता हूँ। एक फोरग्राउंड कहलाती है जो कि सामने वाली है, और एक क्या कहलाती है, बैकग्राउंड कहलाती है। अब देखो मैंने इस वाली में मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और पीछे वाली पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, यानी मैं एक वक्त में 2 कलर पे काम कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा इनको मैं स्विच भी कर सकता हूँ कि भाई ये ऊपर आ जाए या ये पीछे आ जाए। ये देखो ये मैंने ऊपर किया तो अब ये ऊपर आ गया, ये किया तो हमने ये पीछे आ गया, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये फोरग्राउंड पे आ गया, तो मैं देखो ये बनाऊंगा तो ब्लू बन रहा है। Ctrl+Z कर रहा हूँ, अगर मैं ये वापस स्विच करके ये करता हूँ तो अब रेड बन रहा है।
तो मैं एक वक्त में 2 कलर से काम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 कलर का काम चल रहा है मेरा, तो एक ब्रश से मैंने टूल लेके ये किया। हम आगे टूल्स पढ़ेंगे तो उसमें और समझ में आएगा। दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट आपको चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट, यानी वाइट से जो ना रिमूव हो जाए और ब्लैक से हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपके डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे दोबारा इधर जल्दी से चेंज कर देता हूँ। और ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पर करने जा रहे हैं एक सिलेक्शन का प्रोसेस। देखो यहाँ पर अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये एक बॉक्स सिलेक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं सिलेक्शन के टाइप्स किस किस तरह के हो सकते हैं। देखो पहला सिलेक्शन तो ये है कि मैं ये क्लिक करूँ, अगर मुझे दूसरा सिलेक्शन करना है तो पिछला वाला गायब हो जाएगा। देखो ये सेलेक्ट किया, पिछला वाला मेरा गायब। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब क्या होगा, मैं एक वक्त में 2 जगह पे सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये देखो ज़रा, एक ये मैंने क्लिक किया, एक मैंने ये क्लिक किया, एक मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरा ये है कि अगर मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक ये था, क्लिक किया मैंने और इधर से मैंने ये चीज़ ये क्लिक की, तो देखो यहाँ से ये चीज़ गायब हो गई, इसको उससे कट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। चौथी क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन। वो देखो किस तरह होगा, अगर मुझे इतना हिस्सा चाहिए तो मैं सिर्फ इधर सेलेक्ट करूंगा तो ये इतना हिस्सा उसी सिलेक्शन में से इंटरसेक्ट करके आपको दे देगा। देखो यहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूँ यार ये तो बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि किस तरह है। तो इसका एक तरीका है, इसके शॉर्टकट्स हैं कुछ जो कि आप कर सकते हैं। देखो ये इसको नॉर्मल मोड पे रखो, ये सिलेक्शन था। अगर मुझे एक और सिलेक्शन चाहिए तो मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट, और मैं शिफ्ट प्रेस करके देखो ये इस पर छोटा सा प्लस बनकर आ गया है इसके कर्सर पे। देखो मैंने एक और किया तो ये एक और बन गया, एक और किया एक और बन गया। अगर मुझे इसी में एडिशन चाहिए तो मैंने ये कर दिया, देखो ये इस तरह एडिशन हो गया। अच्छा मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए था, मैं अब क्या दबाऊंगा, ऑल्टर। ऑल्टर दबाऊंगा तो मैंने कहा मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं इंटरसेक्शन करना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट और ऑल्टर दोनों दबाऊंगा और इस सिलेक्शन में से इतना पार्ट मैं ले लूँगा तो इतना पार्ट आ गया, बाकी सारी सिलेक्शन गायब हो जाएगी। तो क्लियर है, ये छोटी सी हमारी टिप्स थी जिससे हमें सिलेक्शन का जो मर्की टूल है उसमें पता लग सकता था। मैं जल्दी थोड़ा सा इसलिए चल रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस की ज़्यादा करनी है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, मैंने सुना बोर हो जाते हैं लोग, सो जाते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको सीखें और करें। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आज आसान क्लास है हमारी, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे एडवांस लेवल की तरफ जाते जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर एक और दिया हुआ फेदर। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ फेदर को, और अब मैं ये सिलेक्शन पे जाकर ये सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये गोल सा बन गया। ये एक्चुअली ये गोल नहीं बनाए, इसने क्या किया, फेदर कर दिया, इसका साइडें ना ब्लर कर दी। किस तरह, अब देखो मैं अगर यहाँ से इधर क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट टूल्स पे थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, बकेट टूल याद आया, पेंट पे होती थी, तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं। और यहाँ जाके जैसे ही मैंने अब क्लिक किया तो देखो क्या होगा, ये, और ये मैं अगर इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, देखो ये किस तरह से एक बन के आ गया। अगर ये वापस मुझे करना है, लेकिन इसका एक नुकसान है, देखो अगर मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये सारी मुझे जो है यानी ब्लर टाइप की दे रहे हैं, जो कि मुझे मिसाल के तौर पर मुझे नहीं चाहिए थी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मुझे इस तरह आ रही है पीछे वाली, क्योंकि एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो देखो ये पीछे हो गई। अब देखो मैं मूव करा रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पर मूव हो रही, पीछे वाली मूव नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक ही जगह पर काम कर दिया। इसलिए याद रखना हमेशा, ये गलतियाँ तुम लोग शुरू में करोगे कि किसी भी तरह से लेयर पे काम करो, ठीक है, हर लेयर पे जा के काम करो। तो अच्छा, इसका क्या तरीका है कि यहाँ से मैं अगर यहाँ पे इसको 0 ही रहने दूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसी सिलेक्शन बनती रहे, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं सेलेक्ट करूँ उस सर्टेन जगह पर से स्पेसिफिकली सिर्फ वही उस पर आए, तो उसका क्या तरीका है, इसको मैंने ये बनाया, सही सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से फेदर ले लो। अब जब यहाँ से फेदर लोगे ना तो सिर्फ उस सिलेक्शन पे ही आएगा, लेके और तुम्हारी बाकी सिलेक्शन में नहीं होगा। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ले लिया 50, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अब इसको ड्रैग कर दिया, तो ये देखो ये, अब मैं इसको अलग मूव करा सकता हूँ और इसको मैं अलग, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसको मैं अलग मूव करा सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह मुझे अगर एक और बनानी है लेयर, तो अब मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ सिंपली क्या करूँगा, इस नई लेयर पे बनाऊँगा, तो अब ये स्क्वायर ही बन रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर तीसरा कलर लेट से मैं लेकर आपको दिखाता हूँ
और यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये स्क्वायर ही बनी है, ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक और चीज़ आपको पता लगी। आगे चलते हैं। देखो अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप बैक स्पेस दबा दीजिए तो गायब हो जाएगा। ठीक है, फोरग्राउंड कलर को अगर आपने करना है तो एक और इसका तरीका है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ ब्लू ले रहा हूँ तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो आ जाएगा। अगर मैं ऑल्टर बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो फोरग्राउंड वाला कलर था मेरा वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल्स याद रखना, शॉर्टकट्स याद रखने से काम तेज़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा, वापस मैं इसको अपना वाइट बैकग्राउंड ही रख रहा हूँ। याद है जब मैं नई टूल बना रहा था मैंने उसको बताया था कि बैकग्राउंड उस वक्त भी आप चेंज करके रख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर नई लेयर ले लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक बना के दिखाता हूँ, एक ये। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टाइल नॉर्मल है तो मैं छोटा भी बना सकता हूँ, बड़ा भी बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिकली फिक्स्ड करना है रेशियो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिक्स किया मैंने और देखो क्या ये 1 विड्थ बाय 1 विड्थ, अब ये एक ही साइज़ के बना के देगा। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो एक ही साइज़ के बना के मुझे दे रहा है। मैं ज़्यादा बड़ा भी कर दूँ तो जो है ना वहीं का वहीं ये रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ और इसको बंद करता हूँ, अब देखो ये रेक्टेंगल बना के देगा मुझे। ठीक है, कुछ भी करूँगा तो रेक्टेंगल बना के देगा। तीसरी क्या चीज़ है, फिक्स साइज़ क्या है, अब देखो ये एक ही साइज़ के बन के आएंगे। जो यहाँ पर 64 बाई 80 बाई 80 का जो ना दिया हुआ है तो वो एक ही साइज़ के बनकर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए सेलेक्ट एंड मास्क हम बाद में जब मास्किंग सिखाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं। कंट्रोल डी सिंपली प्रेस कर दे, गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह क्या है इलिप्स टूल, यही चीज़ सारी चीज़ें अगर मैं ये बनाता हूँ तो अब ओवल शेप में, या अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ये बनाता हूँ तो ये सर्किल पे बनने आराम से सर्किल बनेंगे। ठीक है, तो आप ओवल में भी सेलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, सिंगल लाइन आपने करना है तो आप सिंगल लाइन भी ये सेलेक्ट कर दें तो सिंगल लाइन जो है ना की तरह सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहरहाल अभी रहने दीजिएगा, आप इसी में प्रैक्टिस करें, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसको देखो मैं वापस यहाँ पर आकर नॉर्मल कर देता हूँ ताकि मुझे नॉर्मल ही सिलेक्शन मिले। अच्छा, अब हम चलो जल्दी से एक काम करते हैं, कुछ चीज़ बना के देखते हैं ताकि हमें कुछ इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई ये यूज़ किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो एक तो तरीका क्या है मेरे पास कि मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, ये unsplash.com से। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तुम वहाँ पर जाके विजिट करो, वहाँ से तुम्हें बहुत हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो अब देखो मैंने सबसे पहले इसको उठा कर यहाँ लेकर आया। देखो अगर मैं इस पे कैनवस पे जो ना रखूँगा तो अब ये कैनवस के अंदर आएगी। ये इमेज बहुत बड़ी थी लेकिन ये लिमिट कर दी इसने कि मैं यहीं तक हूँ। अगर मुझे इमेज को अलग जो ना एक अलग फाइल में ओपन करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से लेकर आके मैं अब ऊपर की साइड, यानी मैं यहाँ की साइड, अभी ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ हुआ है तो मैं गायब करता हूँ। अब देखो ये मैं अगर अलग से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लाकर ऊपर मैंने कॉपी छोड़ दी तो देखो अब ये नई कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ये इमेज बनकर आएगी। तो देखो ये बैकग्राउंड की इमेज हो गई, हमने इसको लॉक कर दिया। हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हम इसके ऊपर काम करेंगे सिलेक्शन से। वरना ये एक इमेज किसी फोटोग्राफर ने खींची हुई है, आप उसकी सत्यानाश मार के कहते हैं कि जना भाई मैं यहाँ पर नहीं हो गया। अच्छा चले, अब देखें मैं लेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से एक टूल ले रहा हूँ, ये वाला एलिप्टिकल, और यहाँ मैं एक एलिप्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन की। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, दूसरा क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा फेदर देने की कोशिश करता हूँ। फेदर ये क्यों, देखो इमेज बहुत बड़ी है, ये सिर्फ मैं 12% पे देख रहा हूँ। याद रखो आप 100% पे काम करेंगे तभी आपको पता लगेगा। अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, देखो ये कितनी बड़ी 100 पे इमेज आई है, देखो इतनी बड़ी इमेज है ये। और इस पर हमें अगर मैं वापस ऑल्टर दबाकर व्हील माइनस करता हूँ तो उतनी ही बन गई। ठीक है, अब देखो मैं जो समझा रहा था तुम्हें, तो मैंने फेदर क्योंकि बड़ी ही इमेज है तो अभी 50 नहीं, हम यहाँ पे 400 इसका जो ना कर देते हैं पिक्सल, क्योंकि बड़ी ही इमेज है, इसका फेदर भी हम ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस पर भी सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसके अंदर ब्लैक कर देगा, या मैं मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक कलर लेना चाह रहा हूँ तो देखो मैं अगर यहाँ पर
ये बकेट से लेकर पेंट करता हूँ तो ये अंदर ब्लैक हो गया, तो मैंने हाइड भी कर दी। किसी का चेहरा खूबसूरत नहीं आ रहा तो आप इसको हाइड कर दीजिए अक्सर होता था पहले, मुझे शायद आप लोगों को याद आए। कंट्रोल Z कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके बाहर हो अंदर ना हो, तो मैं क्या दोबारा क्या सबको सेलेक्ट करूँगा? नहीं, इसका एक तरीका है। आपने इसको दोबारा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आना है सेलेक्ट इनवर्स। तो अब क्या किया इसने, इसको रहने दिया और आसपास के एरिया को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं देखो यहाँ पर इसको जैसे ही बकेट करूँगा तो ये बाद में हो गया। देखो हमें कितना खूबसूरत सा ये एक यहाँ पर बन गया। कंट्रोल D करता हूँ तो ये गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और मैं लेयर लेता हूँ। मैंने कहा यार ब्लैक पता नहीं मेरे क्लाइंट को पसंद आए कि नहीं, मैं तो क्लाइंट के कोई देख के बना रहा हूँ, तो उसको मैंने एक और कहा, मैंने कहा यार आप छोड़े, मैं आपको ये देखो, ये आई से मैंने यहाँ से हटा दिया, लेयर मैंने रखी है। मैंने कहा मुझे अभी ये लेयर नहीं देखनी, मैंने ये यहाँ से आई हटाई तो यहाँ से गायब हो गया। अब देखो मैंने एक और बनाया, मैंने कहा यार शायद इसको ये वाला पसंद आ जाए, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सिलेक्शन को तो आप कंट्रोल D कीजिए वापस और थोड़ा सा यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके वाइट रंग का मैं ये लूँगा। थोड़ा सा पहले फेदर इसका जो ना चेंज करूँगा, जो मैंने बताया था 400, या ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन्वर्स कर दी, सिलेक्शन इन्वर्स कर दी। और अब मैंने क्या किया, इधर बकेट पे जाके वाइट कर दिया। तो देखो मेरे पास ये कितना ज़बरदस्त सा बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव भी करा सकता हूँ पूरा, थोड़ा अगर यहाँ करना है यहाँ करना है, ये ऐसे भी हो सकता है, बड़ा भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से यूँ कर दिया। और अगर मुझे ये देखना था तो ये हो गया, दोनों हो गए, थोड़ा पीछे हो गया, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया तो इस तरह हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ें खेल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। देखो इसको बहुत वर्किंग में लेकर आना, इसको यूज़ करना, इन टूल्स को आगे बहुत काम आने वाले हैं और इसी से ही गिग बन सकती है हमारी आराम से। तो कोशिश करो कि जो ना ये काम सीखो। देखो आप एक गिग बना सकते हो कि मैं आपके ब्लरी सब बैकग्राउंड जो ना मैं बॉर्डर लगा दूंगा आपकी फ़ोटो पे $5 में। देखो आप एक चीज़ छोटी सी सीख गए, आप फाइवर पे जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगी इस तरह की, किसी ने की ऑलरेडी बनाई हुई और वो कमा रहा होगा। तो आज के हमने टूल से कमाई का ज़रिया भी सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो यानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज जो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ये कि यही काम जो मैंने कहा है सिलेक्शन का, ये करो। कोई भी पिक्चर लगा लो, इधर स्प्लैश पे अनस्प्लैश पे जाके भी देख लो, वैसे भी देख लो, और जब कर लो तो कमेंट में आना और लिखना डन। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई बच्चे ने काम किया, मेहनत की है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है, मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। पूरा कोर्स हमने एक साथ करना है, फ़ोटोशॉप सीख के जाना है ताकि हम एक स्किल ले लें। अपना ख्याल रखिएगा, तलाल को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।